नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं उनके ऑरा को डिफाइन करने के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा कि ये कॉम्बो है मैनिफेस्टेशन का और मेहनत का, क्योंकि जो भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया है वो पाया है, और पूरी कुदरत ने उसको मिलने के लिए एक जरिया उनके लिए बनाया है। तो मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन नवनीत भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज और न्यूज एक्स। थैंक यू सो मच मेरे भाई। जिस तरह मैंने कहा, मैनिफेस्ट और मेहनत इज इक्वल्स टू सक्सेस, तो ये आपका मंत्र शुरू से रहा है, क्योंकि जितना भी आपकी जर्नी के बारे में पढ़ा है या जितना भी जाना है, आज आप जिस लेवल तक कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, क्योंकि हसल हमेशा चलती रहेगी, वो कभी रुकती नहीं है। तो कितना मजा आ रहा है लाइफ में? क्या करंट सिचुएशन है, क्या सिनारियो है अभी? लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ ऐसी चल रही है कि ऐसा फील होता है कि इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। मैनिफेस्टेशन जो आप बात कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन और मेहनत, अ, इसको मैं स्टार्टिंग से अननोइंगली फॉलो करता था, मतलब कहीं ना कहीं वो बॉडी में था। बट अभी मैं अवेयरनेस के साथ में फॉलो करता हूँ। अपनी बॉडी को समझ के, अपने माइंड को समझ के किस तरीके से फंक्शन करते हैं, तो मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। और ये मेरे लिए वर्क करता है यार। मतलब कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में आ चुकी हैं, तो एक लेवल पे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है मुझे। और उस चीज में मुझे बहुत मजा आ रहा है। जब भी कुछ चाहिए होता है तो मैं कुछ रूल्स को फॉलो करता हूँ, जिंदगी में अपने आप हो जाते हैं। अभी वो मुझे बल्कि सोचना भी नहीं पड़ता, वो मेरी बॉडी का सेकंड पार्ट हो चुके हैं अभी। तो अपने आप चीजें फंक्शन हो रही हैं ऑटोमेटिकली। बहुत खूबसूरत, मजा आ रहा है यार जिंदगी में। और हम भी ये चाहते हैं कि जो मजा ये है, ये पूरी उम्र ऐसे आता रहे, और आप भगवान जो भी आप चाहते हो आपको मिलता रहे। अभी करंट अगर बात करें आपके रिसेंट प्रोजेक्ट की, जो कुछ ही दिनों में हमें सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा, भूतनी के बारे में, करेक्ट। जो हम्म। तो बहुत ही ज्यादा बज है। ट्रेलर मैंने देखा, वो ट्रेलर लॉन्च भी देखा था, ट्रेलर भी फिर देखा, बहुत ही अमेजिंग था। और पिछले साल जो है पूरा साल ही हॉरर कॉमेडी के नाम रहा। कितनी बड़ी बड़ी फिल्में हमें मिली देखने को, तो और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मैगजीन के कवर पेजेस पूरे हॉरर कॉमेडी के नाम थे। तो बट इसका जो ट्रेलर है, मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगी, कुछ अलग करने का ट्राई किया है। वो जो सेम दिखाते हुए आ रहे थे, या वो जॉनरा जो था, उसको एक डिफरेंट लेवल पे एक्सप्लोर किया है। तो थोड़ा सा बताइए कैसे प्रोजेक्ट आपके पास आया, कैसे आपको अप्रोच किया डायरेक्टर साहब ने, और क्यों आपने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ किया, क्योंकि ये आप भी पहली बार इस तरह का जॉनरा ट्राई कर रहे हो। करेक्ट। मुझे याद है जब मैं द फ्रीलांसर की शूटिंग कर रहा था और हम्म, मेरा लास्ट का कुछ चंक बचा हुआ था, तो मुझे तभी कॉल आया था। हम्म, और मुझे फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता था क्या फिल्म है। तो डायरेक्टर सिद्धांत सचदेवा ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि संजय दत्त सर को पोर्ट्रे करना है, करेगा? मैं, हाँ जी, कौन मना करेगा। मैं कहा, मेरे पास आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं वहाँ। क्या बात तो उस तरीके से पहली अप्रोच हुई थी। बट एक सिलसिला था 2-3 महीने का, अप एंड डाउन काफी हुआ कि होल्ड पे गया है, कंफर्मेशन आई नहीं है, बताएंगे बताएंगे, तो वो एक्साइटमेंट ऊपर नीचे बहुत जा रही थी। बट मुझे पता था कि ये मेरी जिंदगी की हाईलाइट हो सकती है कि इस तरीके का कैरेक्टर पोर्ट्रे करना। सबकी जिंदगी में एक तो पहले ऑफर नहीं होता है, दूसरा अगर मेरे तक चीजें पहुंची है तो मैं इसको कैसे जाने दे सकता हूँ। तो मेरी एक्साइटमेंट उससे भी कहीं ज्यादा थी। दूसरा, एक मैं ऑलरेडी बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था नीरज पांडे सर के साथ, द फ्रीलांसर। है। तो मेरी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल की थी। एक टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद ये कंफर्म हुआ तो पता चला कि नाउ फाइनली आई एम डूइंग, साइन हुआ, फिर उसके बाद प्रोसेस में गए। बहुत खूबसूरत जर्नी थी यहाँ तक कि अभी फाइनली हम थिएटर्स तक आ चुके हैं और लोग देखने वाले हैं कि क्या हमने क्रिएट किया है। और कि जिस तरह आपने बात की कि आप यंग संजय दत्त जी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, और वो उनका तो भाई अलग ही वो लेवल है, उनका जो चार्म है, तो वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती हैं। तो रणवीर कपूर के बाद कोई अगर प्ले कर रहा है दोबारा से संजय दत्त को, तो वो एक तरह से आप ही हैं। तो जब कुछ चीजें होती हैं, इंसान काम करता है, वर्कशॉप करता है, या कुछ चीजों पे R&D करता है, तो क्या कुछ उस करेक्टर में जाने के लिए क्या कुछ स्पेशल कुछ करा था, या कुछ पूछा तो होगा, या फिर कि ये वाला मैं दोबारा ट्राई कर लूं, या फिर ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? क्योंकि बहुत उत्सुकता होती है जब इस तरह का लेवल आपको मिलता है, या फिर इस तरह का रोल मिलता है। आपने जिस तरह कहा भी कि मेरी जिंदगी का एक डिफरेंट हाईलाइट भी बन सकता है, या फिर एक पहली बार इस तरह का अगर कुछ एक्साइटमेंट होती है, तो क्या एनी बटरफ्लाइज इन द स्टमक जब आप थोड़ा सा प्रेप कर रहे थे इसका? प्रिपरेशन करते टाइम चैलेंज भी बहुत आए थे। मतलब हम्म, सोचने में इजी लगता है कि पोर्ट्रे करना है, अब तो मिल गया है रोल, अब कर लेंगे। बट ये रोल से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरीके का रोल मिला,
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आपको देखना पड़ता है उस रोल को, क्योंकि ऑडियंस वहां पे आपको जज करने वाली है। ऑडियंस आपको गहरी नजर से आपको स्कैन करने वाली, किस तरीके से पोर्ट्रे किया और किस तरीके से आपने पूरी मेहनत की एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था, बट एक्साइटमेंट बहुत था, बट नर्वसनेस के साथ में स्टार्टिंग कुछ दिन गए मेरे। बट धीरे धीरे उस जोन में जैसे ही मैं जाता गया, फिर कंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि सारी बेसिक चीजें क्लियर हो चुकी थी। नए सेट पे जाके नए तरीके से चीजों को पोर्ट्रे करना ही वो एक नर्वसनेस होती थी, हमेशा होती है। नए कैरेक्टर को जब भी करते हैं, स्पेशली ऐसे किरदार को प्ले करना, तो ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। बट एक स्मूथली तरीके से इवन जो डायरेक्टर सिद्धांत सचदेवा, उन्होंने काफी मदद की चीजों में, और ट्रस्ट इतना दिखाया, इवन संजय सर ने इतना ट्रस्ट दिखाया कि मैं थ्रू आउट उस पर बना रहा। मेरी बीच में लगी तो हुई थी कि यार कुछ बोल ना दे, मैं सही तो कर रहा हूँ ना। बट हमेशा टेक के बाद में संजय सर की टीम से कोई आता था और प्रॉपर निगरानी रखी जाती कि मैं प्रॉपर पोर्ट्रे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो एनवायरनमेंट क्रिएटेड था, ऐसा लगता है कि यार पूरी फिल्म एक तरफ और आपके ऊपर अलग से नजर रखी जा रही है वो एक तरफ। तो अपने आप में बहुत बड़ी हाईलाइट थी ये मेरे पूरे एक्सपीरियंस की। बिल्कुल। सचदेवा सर के साथ आपने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, उनका आपके साथ एक फैमिली वाला रिलेशन है, बट इस साइड पे आपको कुछ नए लोग भी मिले जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काम के मामले में एक सीनियर है, चाहे वो सनी हो, चाहे वो मोनी रॉय हो, पलक तिवारी, क्योंकि पलक तिवारी का भी, वो श्वेता तिवारी जी की बेटी है, वो एक अलग वाला कंसेप्ट। फिर निक भाई पहली बार डेब्यू कर रहे हैं, और फैजल करेक्ट। भाई वो भी उनका, तो मतलब क्या कुछ सेट्स पे थोड़ा सा क्या कुछ मजा आया, क्या कुछ सीखने को मिला? क्योंकि इंसान अपने से बड़ों से भी सीखता है, अपने से छोटों से भी कुछ चीजें सीखता है, तो व्हाट डिड यू एक्सप्लोर ऑन द सेट्स? तो क्या कुछ था वो? यार हर एक की अपनी क्वालिटी है। हम्म। अगर संजय सर की बात करें, उनका ऑरा, उनके साथ बैठना, ये अपने आप में बहुत कुछ सिखा देता है। उनकी बातें सुन के ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि क्या कुछ नहीं देखा है इस इंसान में। सही बात। तो आप बहुत कुछ ग्रैब करने की Yeah. कोशिश करते हो। हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी थी, इसलिए वो वहां पर था। बट सब एक फैमिली की तरह रहते थे। ऑब्वियसली सीरियस फिल्म थी नहीं, हॉरर कॉमेडी थी। तो हम्म। कॉमेडी ना हो सेट पे तो मतलब हो ही नहीं सकता। तो पूरा माहौल ही ऐसा क्रिएट किया गया था, फन ज्यादा होता था। ऑब्वियसली जिसको सीखना होता था, हर किसी से कुछ ना कुछ जो मुझे मिलता था मैं ग्रैब कर लेता था। मस्ती मजाक चलती रहती थी। तो वो तो हमेशा होता है, जितने भी सीनियर एक्टर से कुछ, या कोई भी एक्टर हुआ, इवन कोई फ्रेशर हुआ, उससे हम्म। कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो वो तो ग्रैब, वो तो एक पर्सनल, मुझे लगता है कि एक पर्सनल चॉइस होती है कि आप कितना सीखना चाहते हो। आप किसी से भी सीख सकते हो। बट ऑब्वियसली जितने भी सीनियर एक्टर होते हैं वो वहां पे इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ तो ऐसी चीज है कॉमन, जो लोगों के दिल तक उनको छू जाती है और उनको सालों साल के लिए बनाए रखती है अपने दिलों में। जब भी उनकी फिल्म आती है, भले ही वो बहुत अच्छी हो, थोड़ी एवरेज हो, या किसी तरीके की फिल्में हो, पर वो दिलों पे राज करती हैं। तो वो एक कॉमन चीजें होती है जब जो सीखने की होती है यार, किस तरीके से डाउन टू अर्थ रहना है, किस तरीके से आप बड़ी बड़ी फिल्में कर लो फिर भी थोड़ा ग्राउंडेड ही रहना है, कि आप सिर पे मत लो। मैं तो वैसे ही हूँ, गाँव से, प्रॉपर हरियाणा के एक छोटे से गाँव से हूँ मैं। तो वहां से मेरे सिर पे कुछ ऐसी चीजें चढ़ती नहीं, मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। मैं जिस हिसाब से जिया हूँ, जिस हिसाब से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, मुझे रोड पे सोने का भी पता है कि किस तरीके से क्या फील होता है। तो मेरे सिर पे कुछ ऐसा वो फितूर नहीं चढ़ता कि अब तूने कुछ कर लिया है, ऐसे कुछ। मैं हमेशा लोगों से कनेक्टेड रहता हूँ। मेरे सेट पे जाता हूँ, मेरे सेट पे हर कोई खुश रहता है जब मैं सेट पे पहुंचता हूँ। नहीं, और वो है ना, तो हरियाणा से ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर तो मुझे लगता नहीं किसी और में होगा। वो हमेशा जाने जाते हैं दिलखुश अंदाज के लिए। बिल्कुल। और हम तो पैम्परिंग भी, मतलब सबको, हम्म। मगर मेरे सामने कुछ किसी से ऊपर नीचे बात मत करना भाई। अगर कहीं पे भी कोई भी बिल्कुल। प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, तो मेरे आसपास जितने भी होते हैं, इवन लाइट मैन होते हैं, वो हर दूसरे दिन तो पार्टी कर रहे होते हैं। सेट पे सबकी पार्टी करवाता हूँ। मगर भाई सब मौज लो भाई के राज में। बाजेगा तो हरियाणा बाजेगा। हैं? बाजेगा तो हरियाणा बाजेगा, वो कहावत भी है ना एक। बात जगह तो हरियाणा बात जगह। भाई नहीं। एक एक मैं आप इंटरव्यू देख रहा था, तो आपने बोला कि जब मोनी रॉय को मैंने देखा, तो वो एक स्टार स्ट्रक तो होता ही, और दूसरा जो उनका चार्म है, जो उनकी खूबसूरती है, तो उसको देख के तो मुझे लगता नहीं ऐसा कोई हो जो ना पिघला। और मैं भी उनसे 2-3 बार मिला हूँ, तो वो ब्यूटी डिफाइन करती है अपने आप को। तो क्या वो फर्स्ट इंटरेक्शन जब हुआ, तो क्या वो मुलाकात थोड़ा सा डिफाइन करें, क्या था वो? नहीं, लड़ाई करवा देना बस। ना। अ,
ऑब्वियसली यार, मौनी बहुत खूबसूरत है, और ग्लैमर भर भर के है जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो ऑडियंस को चाहिए। और एग्जैक्टली वो परफेक्ट एक पर्सन है जो इंडस्ट्री का बहुत खूबसूरत पार्ट है। जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सॉरी, कॉल आ रही है। तो हाँ, मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन तो वही हुई थी, मगर ओ मौनी रॉय ठीक है। कैन हियर मी? हाँ हाँ, तो यस। इंटरेक्शन के बाद फिर उसके बाद प्रोफेशनली बेसिकली हम इतना काम कर चुके हैं, तो हमें वो प्रोफेशनलिज्म थोड़ा बरकरार हाँ करना आता है हमारा। एकदम से वो नहीं होता वो दीपिका पादुकोण हो, आलिया हो, ये नहीं होता वो ऐसा अभी। होता था एक टाइम पे जब स्टार्टिंग में आए थे, हाँ। बट अभी सब कलीग हैं, सब एक अपना अपना काम कर रहे हैं। और कितना कंफर्टेबल आप को स्टार को करते हैं वो मैटर करता है। तो मेरे लिए भी मौनी के साथ तो कंफर्टेबल मैं वो नहीं दिखा सकता, वो मैं बिल्कुल ही आपसे काफी मतलब कम काम किया है या फिर मैं ज्यादा काम किया है, वो नहीं होता है। बेसिकली आपको एक प्रोफेशनल वे क्रिएट करना पड़ता है, सब इक्वल है वहां पर। तो मौनी ने भी परफेक्ट वैसा ही दिया, मतलब ऐसा कुछ दिखाना या कुछ ऐसा नहीं किया मैं इस तरीके से हूँ। तो बहुत कंफर्टेबली हम वहां पे रहते थे, मस्ती मजाक होती थी। और बहुत अच्छा काम किया मौनी ने भी, मतलब बहुत कमाल की अदाकार है वो, और बहुत खूबसूरत भी है यार। मैं नहीं लोगों के बिल्कुल। बिहाफ पे बोलना चाहूंगा। नहीं बिल्कुल, वो जो मैं बात भी करना चाहूँ कैप्टन ऑफ द शिप सर के बारे में, कि जिस तरह उन्होंने वो जो वर्जिन ट्री है उसको जो दिखाने की कोशिश की, और जो उसके पीछे की कहानी है, क्योंकि एक सिंपल सी स्टोरी है, उसको प्रेजेंट किस तरीके से करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं देख भी रहा था संजय दत्त सर वो बोर्ड पे लिख रहे होते हैं वो सारी चीजें, तो पता नहीं कि किसी ने नोटिस किया नहीं किया, उसमें एक टाइमिंग भी दे रखी थी कि इतने से इतने बजे तक की आती है या नहीं आती, ऐसा कुछ। अब पता नहीं मैं उसको कर पाया अनलॉक या नहीं, बट वो बोर्ड था वो जिसपे वो लिख के बता रहे थे, तो मतलब कुछ ना कुछ तो सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि बंदे मजबूर होंगे कि हाँ भाई थिएटर्स में जाके देखो असली मुद्दा है क्या, तो वो एक बस तो बना ही दिया वो पूरी कहानी में। तो अगर एब्सोल्युटली। हाँ, तो वही मैं कह रहा था, आप तो आपने प्लीज। जैसे बताया हरियाणा से हो, आप रोहतक से हो, तो पेड़ की बड़ी कहानियां होती हैं गाँव में कि फलाने जी फलाने पेड़ के पास कुछ है, मतलब क्योंकि हमने बचपन से सुनी हुई है, तो ऐसा कुछ आपका हाँ। बचपन में इनकाउंटर हो कि पेड़ के साथ ऐसी कोई कहानी कोई सुनी हो, जिस भूत या पेड़ के बारे में? यार आप पूरी रिसर्च करके आए, मुझे पता है। आपने कहीं तो सुना है ना ये? पहले नहीं सुना नहीं था? ओके। नहीं, मैं ऐसे दिल में आया, मतलब पूछ लो भाई से, क्योंकि हमारे यहाँ मैं भी खुद पहाड़ी हूँ, तो हाँ, मैं हमारे भी कहानियां ऐसे बचपन में बड़ी बड़ी सुनाया करते थे कि अभी ऐसा हमें ऐसा है। बहुत मजा आता है यार सुनने में। हाँ। बहुत कहानियां सुनी है, एक छोटा सा इंसिडेंट भी हुआ था। हम्म मतलब हुआ तो था या नहीं पता नहीं, पर कहानियां ही सुनी थी। एक हम्म स्कूल के बाहर में एक पेड़ होता था, वहां पे लोग बोलते थे यहाँ पे किसी को टांग आ गया एंड ऑल दैट, और यहाँ पे रहती है किसी का साया एंड ऑल। हम्म तो वहां जाने में बहुत डर लगता था। और कुछ इंसिडेंट भी हुआ था कि छन छन की आवाज आ रही थी, पता नहीं थी कि नहीं, पर वो बहाना लेके मैं स्कूल छोड़ के आ गया था। ओ। तो कहानी है, पर मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि वहां पे था या नहीं था। हम्म मैं नहीं चाहूंगा कि स्कूल की इमेज, क्योंकि बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत कमाल का स्कूल था। हम्म है अभी भी बहुत खूबसूरत तरीके से वो पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स बहुत प्रोफेशनल है। तो वो एक था सिलसिला जिसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, नहीं तो स्कूल के हम्म। वहां पर बात आ जाती है। हाँ। मतलब किस्सा तो सबने, मैं जैसे वो सारे लोग भी हाँ रिलेट हाँ करेंगे, जब वो भी देख रहे होंगे उनको भी अपना अपना किस्सा याद आ जाएगा, रिलेटेबल हाँ, तो है। सबको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत बिल्कुल। कुछ होता है हरियाणा में, और उस साइड तो बहुत कुछ कहानियां सुनने को मिलती हैं। कोई पीछे बैठ जाता है, साइकिल हैवी हो जाती है। जी नहीं। जी बिल्कुल। तो है किस्से, बहुत किस्से हैं। बिल्कुल। तो पाजी एक अगर मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूँ, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि आपने अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं लाइफ में। क्योंकि एक छोटे से गांव से आना हरियाणा से, फिर मॉडलिंग में आना, मतलब फिर इंजीनियरिंग तो एक है थी पार्ट एक, तो मतलब हम्म। मेरे को है ना एक बड़ा नोटिस किया है, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो चाहे वो राजकुमार, इंजीनियर सारे इंजीनियरिंग नहीं करते, उसको छोड़ के बाकी सब करने लग जाते हैं। तो ये बड़ा एक इंजीनियरिंग में सिखा देते हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ आप आना चाहिए आपको, तो वो तो चले एक बात है ही, बट गांव से इंजीनियरिंग तक आना, फिर वहां से कलकत्ता जाना ऑडिशंस के लिए, फिर मॉडलिंग से पूरी दुनिया घूमना, और दुनिया घूमने के बाद फिर माया नगरी आना। तो लोग पहले मुंबई से फिर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने जाते हैं, आप वर्ल्ड एक्सप्लोर करके फिर आप बॉलीवुड में आए हो, तो थोड़ा सा जर्नी को किस तरह डिस्क्राइब करना चाहेंगे, किस तरह की, हाउ द जर्नी हैज बीन? यार, माय जर्नी, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं एक्टिंग में जाऊंगा और इस तरीके से चीजें होंगी, या मॉडलिंग करूंगा मैं पहले।
तो बहुत लंबी कहानी है, मतलब मेरी गांव से निकलने की कहानी, उस हॉस्टल तक भी। एक फिल्म मोहब्बतें देखी थी मैंने गांव में, जो पहली पहली बार फिल्म आई थी, टीवी आया था गांव में। तो मोहब्बतें देख के मेरे पिताजी एक पेपर लेके आते हैं, जो बोलते हैं कि बेटा तेरे को हॉस्टल में करवा दें, 7वीं क्लास की बात है। मैंने मोहब्बतें देखी थी, मैं उसी फील्ड में था, ऐसे गाने होते हैं, ऐसे लड़कियां होंगी वहां, और ऐसे हम्म। सब माहौल होगा। तो मैंने हाँ कर दिया। वहां जाने के बाद सिनेरियो चेंज हो गया। तो मेरा जो पहली बार गांव से निकलने का जरिया बना था, वो मोहब्बतें फिल्म थी। या और मोहब्बत भी आज थी। मैं फिल्म, मोहब्बत फिल्म जो शाहरुख खान सर की है। हाँ, या मोहब्बत भी थी। हाँ, या मोहब्बत भी थी निकल के आने का एक जरिया। मोहब्बतें तो थी। वो तो चलता ही रहता है, वो तो फिर एक एज के साथ में चीजें मिलती रहती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो तो चलता ही रहता है। तो तो उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत लंबी कहानी है। हाँ बट नहीं शॉर्ट बट। में मैं, हाँ शॉर्ट में जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बाद फिर मैंने मॉडलिंग में किसी तरीके से, मैं ऑडिशन के थ्रू आया था लीड मॉडल का, जो मैं दिल्ली में रिजेक्ट हो गया था, कैलकाटा गया था, बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए और वहां से सिलेक्ट हो गया था, वो लेके आया था। तो इस तरीके से मेरी मॉडलिंग की शुरुआत हुई थी, और जो कंपटीशन था वो मैं जीत गया था। फिर इंटरनेशनल गया था इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर एकदम से इंडस्ट्री जाने लगी, बहुत सारी कॉल आए, बहुत सारी उसके बाद भी स्टोरियां हुई। हाँ और फिर फाइनली धीरे धीरे करते करते मैं एक्टिंग में रुझाव हुआ। मॉडलिंग करते करते दुनिया घूम रहा था, बीच बीच में जा जाके कंट्रीज एक्सप्लोर कर रहा था। तो उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को ग्रूम किया, सीखी एक्टिंग, समझ में आई एक्टिंग होती क्या है, फिर मजा आने लग गया, फिर एक्टिंग में कूद पड़ा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मजे ले रहा हूँ, जिंदगी में बहुत मजे ले रहा हूँ। मेरा जो दिल बोल रहा है मैं वो करता जाता हूँ। और जब मुझे शिद्दत से आता तभी मैं करता हूँ। मैं कुछ, मेरा बिजनेस भी माइंड है मेरा मेरा समझ जाता है कि किस तरीके से आज से 4 साल के बाद मैं डेस्परेट नहीं होगा, तो मुझे पहले प्रिपेयर करके रखना है। तो वो सब चीजें मैं, मेरा अपने आप ही चीजें चलने लग जाती, मेरी बॉडी का सेकंड नेचर हो चुका। मुझे नहीं पता किस तरीके से काम करती है ये बॉडी अब मेरी, बट वो नेचर बन चुका है, वो सब अपने आप प्लेस होती जाती हैं चीजें। नहीं पर वही है ना कि आप ड्रीम लाइफ ही जी रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का ये सपना है होगा कि जिस तरह की जिंदगी आप जी रहे हो वो जीना चाहते हैं, और इंस्पायर भी होते होंगे कहीं ना कहीं आपकी जर्नी से। तो मैं एक पढ़ रहा था, आप बताना आपकी रूमर्स हैं या सच है। कुछ चीजें आर्टिकल्स में पढ़ रहा था कि 3 लोगों के साथ आपका नाम जुड़ा था कि इनके साथ आपका कुछ आने वाला है। एक तो नवाजुद्दीन सर के साथ, और एक अजय देवगन सर, और एक शाहरुख खान जी। तो इन तीनों के साथ कुछ आपका आने वाला है, मैं पढ़ रहा था। तो आप ही क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये रूमर्स हैं या सच में कुछ आने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है और ऐसे नाम है जिनके साथ दुनिया भैया सपना देखती है काम करने का, क्योंकि राइट। ये एक तरह के पॉइंटर्स है इंडस्ट्री के। बिल्कुल। नवाजुद्दीन सर के साथ तो नहीं कुछ है, मतलब वो रूमर है। बाकी शाहरुख खान सर और अजय देवगन सर के साथ में कुछ चीजें अप्रोच हुई है, और बहुत बड़े लेवल पे है। तो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्लैरिफाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे भी क्लैरिटी उस लेवल पे चाहिए, ताकि मैं शूटिंग खत्म होने के बाद बोल पाऊँ। नहीं बट ये सच है कि आपको किंग मूवी में आपको नेगेटिव लीड के लिए अप्रोच किया गया। यस, ओह वाह। ये सच है। देखिए भाई। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं नहीं बट इसलिए मैं बट चुप बट हूँ, आई थिंक। फिंगर स्टार्टिंग के क्रॉस कुछ, है। हाँ, क्या? मैं कह रहा हूँ वही मैनिफेस्टेशन है, फिंगर क्रॉस है कि मिल जाए। हाँ हाँ, इसलिए स्टार्टिंग में कुछ इंटरव्यूज में शायद मैंने बोल दिया था, हाँ बट हाँ बोला आई था। होप ये मिल जाए। बट अपने आप, ये अप्रोच होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मतलब हाँ। ये अपने आप में कि बहुत बड़ी अवार्ड या कुछ अप्रिसिएशन मैं फील करता हूँ। मैं मानता हूँ कि यार, उनके ऑपोजिट भी अगर आपका ऑडिशन अगर वहां आगे कंसीडर किया जा रहा है, तो अपने आप में ये विन है। अब होगा नहीं होगा वो सेकंड चीज है, बट मैं अपने आप में ही एक वो मानता हूँ कि यार, कहीं तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर चुके हैं एज एन एक्टर, कि इस इंडस्ट्री में आप एक हिस्सा हो, एक बड़ा हिस्सा हो, जो इस तरीके से आपको वहां तक देखा जा रहा है। तो वो एज एन एक्टर बहुत अच्छा फील होता है, उस तरीके से भी अगर आपको अप्रोच किया जाता है या ऑफर की जाती है फिल्में। तो ये है सब चीजें। और आप कहते हो कि आपकी जिंदगी डॉट से जुड़ी हुई है, हर एक डॉट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो रेड चिल्ली का डॉट दोबारा से एक बार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक आपने नोटिस किया होगा ये चीज कि इंटरलिंक्ड है दोबारा से। मैं रेड चिलीज के साथ में ऑलरेडी जुड़ चुका हूँ। हाँ। मैंने लव हॉस्टल पहली फिल्म की थी, वो रेड चिलीज की ही थी।
और ये डॉट भी मेरा, जब मैं इंडस्ट्री में आया नहीं था तब मुझे कॉल आया था उनकी तरफ से, और तब मैं किसी रीजन की वजह से उनके साथ नहीं जुड़ पाया था। फिर 6-7 साल के बाद जब मैं एक्टिंग में दोबारा पहली बार फिल्म कर रहा था, तो पहली फिल्म में मेरी रेड सीरीज की थ्रू आई थी, और वो कनेक्ट दोबारा जुड़ चुका है। अब तो फिर आगे बढ़ते ही रहना है, अब तो हाँ। मल्टीपल काम करने हैं, लगातार काम करने हैं, वो चीजें चलती रहेंगी। बट वो एक्साइटमेंट जो थी कि यार वो मैनिफेस्टेशन जो 6 साल से चलती आ रही है, वो 6 साल के बाद पूरी हुई। सो वो टिक मार्क लग चुका ऑलरेडी अभी। नहीं, वो वही है ना कि जो देर बाद मिलता है वो दूर तक चलता है, तो वो पिक टू द बिल्कुल। बेस्ट इसी तरह की चली रही। तो जब आप इंडस्ट्री में आए थे, क्योंकि आपका कोई गॉडफादर नहीं है या फिर कोई बड़े बैनर का आपके सिर पे हाथ नहीं था, यू आर आउटकमर, तो इज इंडस्ट्री वेलकमिंग कि आप जब आए तो, क्योंकि बहुत सारे नहीं चाहते लोग या कुछ नेपोटिज्म और ऐसी बातें होती हैं कि कोई बाहर का आए, ये सब चीजें, तो क्या वेलकमिंग थी इंडस्ट्री जब आप आए थे? यार वेलकमिंग उसकी उसी के लिए होता है जो मेहनती होता है, या वो होता है जिसके पास इंडस्ट्री को जो चाहिए वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, उनके लिए इजी लगता है। वरना अंगूर तो खट्टे हैं ही, हर किसी के हम्म। लिए, हर इंडस्ट्री। तो वेलकमिंग होती है, हर इंडस्ट्री वेलकमिंग होती है अगर आप उनको वो प्रोवाइड कर दो जो उनको चाहिए। नहीं, बिल्कुल, तो क्योंकि मैं कुछ मुझ- एक्टर्स का इंटरव्यू भी देख रहा था, वो कहते हैं कि स्टार किड्स के पास एक बैकअप होता है कि मान लो अगर 2-3 फ्लॉप भी होगी तो उनके पास एक बैकिंग है कि भाई उनको एक और मौका मिलेगा। लेकिन आउटसाइडर के पास एक ही चांस है फर्स्ट इंप्रेशन का, कि पहली बार में प्रूव कर दिया तो आपको अपने आप दरवाजे खुलते जाएंगे। तो ये चीज पे आप मानते हो कहीं ना कहीं? यार आप बिजनेस हो, हर कोई इंडस्ट्री एक बिजनेस है, हम्म। ये मानते हो? हाँ। यहाँ पे अगर मैं आपको मौका देता हूँ, देखो मैं आउटसाइडर हूँ, मैं किसी हम्म। के फेस उसमें बात नहीं कर रहा फेवर में, बट मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर मुझे या तो बिजनेस ला के दे दो आप, अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो 150 रुपये आपके फेस से अगर मुझे आ जाएंगे तो मैं आपको काम दे दूंगा। या हम्म। सेकंड चीज, मैं अपने बेटों को काम दूंगा, अगर मेरे 100 के 100 डूब भी गए तो कम से कम मैं उनको स्टार बना दूं, या मेरे आसपास जो लोग हैं। तो अगर आप भी उस जगह होते हो शायद आप भी वैसा ही करते, हम्म। करते कि नहीं करते? नहीं, हाँ, बिल्कुल। बट कुछ, हाँ, एक कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं। मैं हम्म। जो बिल्कुल मानता हूँ कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडस्ट्री के जितने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके ऊपर इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठप होना भी उनके हाथ में है, और चलाना भी कैसे रिप्रेजेंट करना है उनको उनके हाथ में है। तो आई थिंक उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए रादर देन पर्सनल चीजों को ज्यादा बढ़ावा देके, कि यार अगर इंडस्ट्री में अच्छी प्रोडक्शन नहीं करोगे तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आप बड़े नाम हो, आपके ऊपर हम्म। रिस्पॉन्स, आपको लोग देखना चाहते हैं क्या आप अगला लेके आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की नजरें आपके ऊपर होती है, इवन आउटसाइड इंडिया जितने भी हमारे हिंदुस्तानी रहते हैं बाहर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो समझेंगे तो शायद वो बेटर एक्टर्स को चांस देंगे। बिजनेस आ जाता है, अगर कोई भी अच्छा कंटेंट होता है तो बिजनेस आ जाता है, उनके हाथ में होता है किस तरीके से मार्केट करना है। नए नए बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को लॉन्च कर लो जो अच्छे एक्टर भी हो, तो शायद वो बिजनेस अच्छा कमा पाए। बट ये पर्सनल चॉइस होती है यार, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर मेरे पास भी अगर कुछ ऐसे ऑप्शन होता है जहाँ पे मेरे आसपास लोग बोलते तो मैं शायद उनको प्रेफरेंस देता। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं इनमें। तो मैं किसी साइड का फेवर नहीं ले रहा हूँ, बस मैं इतना ही बोलता हूँ कि हमेशा ही बोलता हूँ कि यार अपने ऊपर मेहनत करते जाओ, रास्ते हम्म। खुद बना लो। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई दूसरा काम देगा, तुम अपने खुद रास्ते खुद क्रिएट कर सकते हो। आज की इंडस्ट्री इस तरीके से, आप यूट्यूब पे भी अगर कुछ डालोगे क्या पता वहां से कुछ वायरल हो गया, यू नेवर नो। हाँ, मेहनत क्योंकि करने आपकी वाले। आपकी फिल्म में भी निक भाई जो हैं वो तो इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एग्जैक्टली थे। आपने सदेवा सर ने तो उनको मौका दिया, तो सोचो वो कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं? बाकी क्यों नहीं? इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बना के आजकल तैयार कर रहे हैं। पहले होता था कि यार फिल्में थिएटर में ही देखी जाती थी, बाकी सोशल मीडिया कहीं पर आपका कोई कनेक्शन हाँ। नहीं था। आज तो कहीं पे फिल्म बना के डाल लो यार, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो मतलब आज के वही दिन है पे ये कि बहाना वो बहाना मत सम अप चलाओ है। ये। आपकी बात का एक सम अप कि कंटेंट इज द किंग। अगर अच्छा कंटेंट होगा तो दुनिया देखेगी। बिल्कुल, आप अपने ऊपर काम करते जाओ, लोग सलाम ठोकेगी, लोग सलाम ठोकेंगे, दुनिया आएगी आपके पीछे। अपने ऊपर काम करते जाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो, स्लो चलो, पर चलना जरूरी है। रुक गए तो दिक्कत है, ज्यादा तेज भागने की कोशिश करोगे तो रुकोगे एक टाइम पे, आप टायर्ड हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, डेस्परेट हो जाओगे। स्लो चलो, बहुत स्लो, ये लंबी जर्नी है। हम्म। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स की भी 1 साल में एक फिल्म या 2 साल में एक फिल्म नहीं आती है। वो मात्र 30 दिन शूट करते होंगे, 30 से 40 दिन, 2 साल के हम्म। लिए खाली बैठते हैं वो। तो वो है पेशेंस।
बहुत स्लो चलो, अपने ऊपर काम करते रहो, कुछ ऐसा जरिया निकालते रहो हम्म, जिसमें लोगों तक आपकी पहुंच हो, और आपको लोगों को पता चले कि आप अच्छे एक्टर हो, या उनको जो चाहिए राइट टाइम पे वो आपके पास है, तो आप मौका मान सकते हो यार। नहीं राजकुमार बिल्कुल। राव से लेके कितने लोग हैं, सुशांत सिंह, नाम लो। बिल्कुल पर मैं नहीं कहता कि वो 100 में से एक ही लोग होगा, बट आजकल अपॉर्चुनिटी भी तो इतनी है ना। बिल्कुल। आज के दिन पे कहीं पे भी किसी से कलेब करके कहीं पे भी आप सीरीज बना सकते हो। यूट्यूब की सीरीज आ रही है, Obviously। कुछ भी बना, सब कुछ फ्री में है ना अपलोड करना। हम्म। कैमरेज आजकल सब कुछ अच्छे खासे हो चुके हैं, और आजकल तो उनसे भी आईफोन में फर्क नहीं फिल्में पड़ता। शूट हो रही हैं। आजकल तो आईफोन में फिल्में शूट हो रही है, तो मतलब क्या, अब तो एग्जैक्टली, नहीं बहाना कि आपको। एग्जैक्टली। तो मैं इन चीजों में इतना फंसता नहीं हूँ ना, मैं इतना बिलीव करता। मैं मुझे मैं अपनी मेहनत करूंगा, जो उनको चाहिए मैं 100 का 150 बना सकता हूँ, मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ कि उनको मेरे से जो चाहिए मैं उनको प्रोवाइड करूँ। और अगर नहीं वो टाइम लगा रहे हैं तो मैं अपना कुछ क्रिएट करूंगा, इतना मैं रखता हूँ दम चीजों में। भले मैं गांव से उठ के आया हूं, पर ऐसे सूखे मरने वाले नहीं है। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है आपने की, और काफी लोग इस बात से रिलेट करेंगे और इंस्पायर भी होंगे। तो एक चीज मैं देख रहा था अभी, अभी जो रिसेंट जो करंट सिचुएशन है 2025 की, अगर मैं बात करूं, हरियाणा इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। आपको दो तीन पॉइंटर बताता हूँ, आप भी, उस चीज से रिलेट करेंगे। तो एक तो हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री हरियाणवी, वो टॉप पे चल रही है, बिलबोर्ड पे गाने आ रहे हैं। दूसरा, हरियाणवी एक्टर्स जो हैं बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, जयदीप अलावत साहब हो, राजकुमार राव हो, आप हैं, और कितने सारे और। उसके बाद तीसरा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हरियाणा के, अभी एलविश यादव कितना ज्यादा उनका हर जगह, चाहे टीवी हो, रियलिटी शोज हो। तो आपको नहीं लग रहा कि एकदम से बूम आया है? क्योंकि पहले लोग इतना तवज्जो नहीं देते थे रीजनल इंडस्ट्री को। हरियाणा वाले हैं भाई, खुट्टा पाड़ के तो मानेंगे जितनी बढ़ गए तो। ये बहुत पुरानी कहावत है, जहां पे भी घुस गए वहीं पे खुट्टा पाड़ के मानेंगे। तो ये हमारा थोड़ा है, जब तक नहीं घुसे हैं नहीं घुसे हैं, जब घुस गए हैं तो फिर पाड़ के मानेंगे। तो हमारा सीधा सा हिसाब है, हमारा कुछ बीच का नहीं रहता। हमारा कुछ डबल वो नहीं रहता कि यार अलग अलग पर्सपेक्टिव, या बात कुछ करते हैं करते कुछ है। घुस गए तो घुस गए हैं, अब उसमें बेस्ट नहीं करना, और कुछ रीजन है नहीं हमारे पास, अब बेस्ट ही या तो करना है आर सारी होगा या चीज। तो पार होगा, दोनों में आर से पार एक। वाली सीन है हमारे साथ में, और डबल कुछ है ही नहीं, तीसरा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो नहीं शायद बिल्कुल। पहले लोगों को इतना जरिया नहीं था यहाँ तक पहुंचने का भी। सोशल मीडिया आने के बाद शायद और बेहतर तरीके से लोग इंस्पायर हुए हैं। बल्कि हम तो काफी मैं तो काफी पहले आ चुका था, मतलब जब तक सिर्फ फेसबुक था, इंस्टाग्राम भी नहीं था। और धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। जयदीप भाई बहुत कमाल का काम कर रहे, कितने साल से रमदीप भाई रहे। हम्म। तो बहुत कमाल का, बहुत इंस्पायर किया लोगों को उन्होंने। और बल्कि मुझे नहीं पता था, मुझे इंडस्ट्री में आने के बाद ही पता चला, उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कौन है कौन नहीं है। तो अभी अप्रिशिएशन मिलता है कि यार रणदीप जयदीप के बाद नवनीत भी यार बड़ा काम हाँ कर रहा है, वो भी इसी एज में। क्योंकि भाई ये दोनों भाई काफी साल से यहाँ पे, मतलब भी मुझसे काफी बड़े हैं। बिल्कुल। तो मगर इस एज में कोई नहीं है जो, मतलब जो इस तरीके से चीजें कर रहा है हरियाणा साइड, तो खुशी भी मिलती है। फिर राजकुमार राव अपने हैं, पर कभी उन्होंने इतना अपने आप को हरियाणवी और उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया। हम तो ठेठ बोलते हैं भाई। हम तो हैं देसी, बट हाँ ऑब्वियसली जैसा देश वैसा भेष। जिस नहीं तरीके सही से बात। लोग यहाँ पे सुनना चाहते हैं कहते हैं, पर हमारे दिल में तो हरियाणा है भाई। और मैं तो हम सबको मैं बोलता हूँ कि यार हरियाणा इंडस्ट्री को किसी तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत डिजर्व करती है। उनकी कॉमिक टाइमिंग से लेके उनकी स्टोरियां आप सुनने लग जाओगे तो आप हंसते हंसते नहीं रुकोगे, इस तरीके से बातें करते हैं। तो वही कोशिश है, और मेरे दिल में मेरा पूरी हरियाणा हरियाणा बसा हुआ है। ऑब्वियसली अब तो बहुत साल हो चुके हैं यहाँ पर भी, बट मैं मेरी मिट्टी से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। नहीं बिल्कुल, अपनी रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए पाजी। कुछ आपके फैंस के लिए कुछ सवाल थे कि मतलब अपकमिंग क्या क्या इस साल आपके पिटारे से आने वाला है, क्या कुछ आप लेके आने वाले हो? थोड़ा सा अगर आप बता पाए, जो जो अलाउड है बताना, कुछ जो चीजें आपके आने वाली प्लान। अभी के लिए तो सिर्फ हम द भूतनी के बारे में बात करेंगे। ओके। 1 तारीख को ही आ रही है, 2-3 दिन हाँ के बाद में। और थिएटर्स में जाके देखो। और पूरी मासिक फिल्म है जिसमें एक्शन, हॉरर, कॉमेडी सब मिलेगा। संजय दत्त पहली बार हॉरर कॉमेडी करते हुए दिखेंगे। मैं एज ए संजय दत्त, आप देख पाओगे उसमें। बाकी मौनी रॉय है, दिलों की धड़कन। तो मैं सारे फैंस को ये बोलूंगा, सब जितनी फैमिली है जितने भी दोस्त हैं आसपास, कि जाके देखो। बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है।
और इस साल के लाइनअप जो है वो मैं शायद कुछ महीने मुझे दो। अभी मैं नहीं बोलना चाहता ओपनली सारी चीजें, तो थोड़ा सा वक्त मुझे दो, कुछ उसी के लिए प्रिपेयर भी कर रखा है हमने, लुक वगैरह भी हाँ बहुत मैंने देखा थोड़ा सा, रणवीर सिंह हाँ। बनेगा। नहीं और कुछ है, मतलब कबीर सिंह वाला सीन नहीं है। बट थोड़ा वक्त दो मुझे और चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, बट अभी के लिए द भूतनी हमारी जो फिल्म बिल्कुल। आ रही है उसको आप देखने जाओ और मजे लो। नहीं बिल्कुल, और 1 तारीख को रेड 2 भी आ रही है, तो आपके उसमें भी फेवरेट है अजय देवगन सर, तो हाँ क्यों या बट, तो बट कहीं ना कहीं क्लैश से कुछ है, दिक्कत है क्या? बल्कि जो फिल्म है ना अभी, हाँ उसमें संजय दत्त सर भी हैं और अजय देवगन सर भी हैं। वही वही मैं कह रहा हूँ। एक जो नई फिल्म आ अच्छा। रही है जो मैं आपको बता ओ वाह, क्या बात है। तो चीजें हैं अभी, नहीं एक्सक्लू कुछ बोलते हैं उनके बारे में। बट हाँ। आपने सेम डे फर्स्ट को दो सांस का नाम हम्म। लिया, तो मैं इसलिए बता रहा था कि दोनों, अब जिसमें नई चीज आ रही है तो उसमें भी दोनों हैं। क्या बात तो हाँ, बट बताएंगे धीरे धीरे उसके बारे में आपको, जरूर बताएंगे क्या है नए एक्सपीरियंसेस। है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और एक सवाल मेरा रहेगा आपसे कि बेशक आप मुंबई में काफी सालों से पूरा अपने वर्ल्ड एक्सप्लोर किया है, लेकिन कुछ हरियाणवी फूड डिशेस जो आपकी फेवरेट हो, जिनके बिना आप रह नहीं सकते, भाई ये तो चाहिए चाहिए, चाहे मेरी डाइट खराब हो, कुछ हो, एब्स खराब हो, फर्क नहीं पड़ता, ये तो चाहिए। कुछ बताना चाहे दो यार तीन आइटम। यार मैं पिछले 8-10 साल से ना एक डिश जरूर खा रहा हूँ, जो है कढ़ाई पनीर। ओ। हर दूसरे दिन खाता हूँ मैं, हर दूसरे दिन। मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले खा के आता हूँ। एक मेरा पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, वहीं से खाना आता है, इवन घर पे भी खाना मैं स्किप कर देता हूँ उसके चक्कर में। ओ। वो डिश मैं हर दूसरे तीसरे दिन खाता हूँ, और जब भी मुझे अच्छा फील करने का होता है तो वो एक मेरा, बोल सकते हो कि वो मैं नहीं छोड़ सकता। वेजिटेरियन हो तो इसलिए पनीर ही मेरा एक ऑप्शन है, तो वो ही मेरी एक डिश है जहाँ मैं दिल नहीं से लगा के बैठा हुआ हूँ। हाँ। नहीं, बिल्कुल है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग द फिल्म भूतनी। और हम चाहते हैं कि जिस तरह का इसका कमाल का ट्रेलर है, फिल्म भी उस तरह ब्लॉकबस्टर हो सिनेमाघरों में, और आपको और ज्यादा प्यार मिले फैंस के जरिए। और जितना भी अभी तक कन्वर्सेशन हुई है, मन करता है और ही बातें करते रहे, सवाल आपसे करते रहे, बट वही है कि दोबारा फिर मिलेंगे एक और नए प्रोजेक्ट के साथ, जिस तरह आपने बताया, क्या कुछ थोड़ा थोड़ा हिंट दिया कि क्या कुछ आ सकता है, कुछ बड़ा आने वाला है। बट ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।